हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रणाली का अध्ययन करेंगे। मीनिंग दैट साइंस सिस्टम का हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि गोली दर्पण में जो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, दर्पण सूत्र का जो हम प्रयोग करते हैं, इसमें दूरियों के लिए हम कब धनात्मक और कब ऋणात्मक दूरी लेते हैं। साथ ही साथ इसके साथ हम लोग दर्पण सूत्र का अध्ययन करेंगे और रेखीय आवर्धन का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइंस सिस्टम क्या है। गोली दर्पणों में परावर्तन की जो क्रिया होती है, इसमें साइंस सिस्टम क्या है। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है। सपोज करें कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण ले लें हम। यह हमारा उत्तल दर्पण होगा और ये हमारी मुख्य अक्ष होगी। यहाँ भी मुख्य अक्ष होगी। स्टूडेंट्स, ये दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, इसी को हम पोल या ध्रुव कहते हैं। इसको हम ध्रुव कहते हैं, जिसको हम पी से लिखते हैं। ये आपका ध्रुव होगा। अगर इधर वस्तु रखी जाती है, हम बाएं तरफ हमेशा वस्तु को रखते हैं, ये वस्तु रखी जाती है। वस्तु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम यू से लिखते हैं। इसके बीच की जो दूरी होती है, इसको यू से लिखते हैं। सपोज करें कि हमारा जो है ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये आपका वस्तु है ओ डैश, इसको प्रतिबिंब को हम मान लें आई आई डैश है। प्रतिबिंब तथा दर्पण के बीच की दूरी को हम बी से लिखते हैं। इसके बीच की दूरी को बी से लिखते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें भी है। सपोज करें कि यहाँ पर हमारा हमारी एक वस्तु है ओ डैश और इस यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है आई आई डैश, आई आई डैश। वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी या ध्रुव के बीच की दूरी को हम यू से लिखते हैं और दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम बी से लिखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखना है हमको आज यहाँ कि इसमें हम u को धनात्मक लें, b को धनात्मक लें अथवा ऋणात्मक लें, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये कार्टेशियन सिस्टम का कार्तीय तल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम इसका एक सिंपल और आसान तरीका बताएं आपको, तो ये हो सकता है कि जैसे हमने अवतल दर्पण लिया था, ये आपका अवतल दर्पण है और ये के ले लें हम उत्तल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण है। सपोज करें हम इसको चार भागों में बांट सकते हैं। एक ध्रुव से जाती हुई रेखा, ये मुख्य अक्ष होगी और ये इसके ध्रुव से जाती हुई लंबवत रेखा है। ये चार भागों में बांट सकते हैं। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति जब स्टार्टिंग में पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि ये जो आपका जो मूल बिंदु O था, इधर की दूरी x एक्सिस थी, इधर की दूरी को हम धनात्मक लिखते थे और इधर की दूरी को ऋणात्मक रखते थे। यहाँ पर धन होता था, यहाँ पर ऋण होता है। वैसे सेम इसी तरह से ये इधर की दूरी को हम धनात्मक लिखेंगे, इधर की दूरी को ऋणात्मक, इधर की दूरी को धनात्मक और नीचे की दूरी को ऋणात्मक। ऐसे यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ की दूरी को धनात्मक, इधर की दूरी को ऋणात्मक और ऊपर की दूरी को धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक रखेंगे। मीनिंग दैट ये अगर ध्रुव है तो ध्रुव के दाहिने तरफ जितनी दूरी हम नापेंगे, ये सारी दूरियां हमारी धनात्मक होंगी, बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होंगी और इस मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो दूरी नापेंगे वो आपकी धनात्मक होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो दूरी नापेंगे वो ऋणात्मक होती है। ध्यान दीजिए कि लंबवत दूरी नापेंगे, ये इसके लंबवत दूरी या मुख्य अक्ष के लंबवत जो दूरी नापेंगे, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक होती है। यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के केस में होता है। सारी दूरियां, जितनी भी दूरी नापेंगे हम ध्रुव से ही नापेंगे, हमेशा पोल से नापेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर एक समस्या हमारी हो सकती है क्या, कि ऐसा माना जाता है या ऐसी एक परंपरा है कि वस्तु को हमेशा परावर्तक तल के बाएं तरफ रखते हैं, यानी किरण बाएं से दाएं चलती है। ये हमारी परंपरा है इमेज डायग्राम बनाने की कि
जो प्रावर्तक तल है, चाहे अवतल दर्पण हो अथवा उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा बाएं रखते हैं, यानी प्रकाश की किरण हमेशा बाएं से दाएं चलेंगी। सारी दूरियां हम धनात्मक मानेंगे। लेकिन एक कभी कभी ये समस्या हो जाती है प्रश्न सॉल्व करने में कि ये वस्तु हमारी कहीं यहाँ पर आ सकती है, चाहे वास्तविक वस्तु रख दिया जाए अथवा आभासी, या इसी को किसी और कंडीशन में हो सकता है हमारी, तो हमारे पास एक समस्या आ सकती है। जैसे यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन दो मिरर के केस में ऐसी संभावना हो सकती है। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? तो इसके लिए जो मुख्य नियम इसका है वह ये है कि दो नियम पहले याद कर लें, उसके बाद जो है इन दो नियम से आप सारी दूरियों की को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ये धनात्मक है या ऋणात्मक, और लिखेंगे भी क्या। सबसे पहला नियम है सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी, यानी सभी दूरियां हम ध्रुव से नापेंगे। दूसरी चीज, किरण की चलने की दिशा में जो दूरी नापेंगे वो धनात्मक, और किरण के चलने की विपरीत दिशा में जो नापेंगे वो ऋणात्मक होगी। केवल दो नियम को याद रखें तो बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूरी नापने के संदर्भ में किरण की सभी दूरियां जो है इसके ध्रुव से मापी जाएंगी। दूसरा क्या होगा कि किरण के चलने की दिशा में जो दूरी मापेंगे वह धनात्मक, और किरण के चलने की विपरीत दिशा में मापेंगे तो ऋणात्मक होगी। स्टूडेंट्स, इसमें एक संभावना आपकी ये हो सकती है कि अगर किरण तो यहाँ से चलेगी, इस दिशा में चलेगी, सपोज करिए इस दिशा में चलेगी, तो आप जो है इसको यहाँ से नाप सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ से अगर नापना शुरू करोगे तो धनात्मक होगा। ये रंग हमारा जो है, जो परंपरा हमारी गलत परंपरा होगी। हम यहाँ से नहीं नापेंगे बल्कि कहाँ से नापेंगे, इसके ध्रुव से ही नापेंगे। मीनिंग दैट यहाँ पर स्केल रख करके इस दिशा में नापेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी, उसी तरह से यहाँ से भी नापेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी। दूसरी चीज, हाइट को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा इमेज की ऊंचाई को हम कैसे नापें? तो याद रखिए, जो मुख्य अक्ष है इसके लंबवत ऊपर जितनी भी दूरी नापेंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत जितनी भी दूरी नापेंगे वह धनात्मक, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी लंबाई नापेंगे या जितनी ऊंचाई नापेंगे वो धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे जितनी दूरी नापेंगे वो ऋणात्मक होगी। मीनिंग दैट जो हमारा साइंस सिस्टम है, चिन्ह प्रणाली है दूरी नापने का दर्पण के केस में, वो क्या है, वस्तु हमेशा दर्पण के, गोली दर्पण चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा गोली दर्पण के परावर्तक तल के बाईं ओर रखते हैं, अर्थात किरण सदैव बाएं से दाएं चलती है। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी, सभी दूरियां जो है ध्रुव से नापी जाती हैं। तीसरा है कि किरण की चलने की दिशा में जो दूरी नापी जाती है वो धनात्मक, और किरण के चलने की विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाती है वो ऋणात्मक होती है। चौथा इसका नियम है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ जो दूरी नापी जाती है वो धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जो दूरी मापी जाती है वह ऋणात्मक होती है। स्टूडेंट, इसको हम चाहे तो लिख लें। इसके जो नियम है, नंबर 1 लिखेंगे, पहला, वस्तु सदैव गोली दर्पण के परावर्तक तल के बाईं ओर रखी जाती है। बाईं ओर रखी जाती है, अर्थात किरण
परावर्तक तल पर किरण परावर्तक तल पर बाएं से दाएं ओर चलती है, बाएं से दाएं ओर, दाएं ओर चलती है। इसका दूसरा नियम होगा सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। और इसका तीसरा नियम है किरण के चलने की दिशा में, किरण के चलने की दिशा में, किरण के चलने की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, जबकि किरण के चलने के विपरीत दिशा में, किरण के चलने के विपरीत दिशा में जबकि किरणों के कर लें, जबकि किरणों के चलने के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको, नोट कर लें। पाँच करके रुक करके आप पाँच करके इसको नोट करिएगा। ऊपर वाला मिटा दें, इसको पाँच करके नोट करिएगा, इसको मिटा दें। चौथा पॉइंट इसका क्या है? चौथा नियम क्या है इसका? मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरी ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर यानी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। नोट कर लें इसको, आप इसे नोट कर लीजिए, पाँच करके नोट करिएगा, पाँच करके नोट करिएगा इसको। चलिए मिटा दें इसको। चलिए आगे देखते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी को हम धनात्मक ले या ऋणात्मक। जैसे हमें एक
अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के केस में देखिए, जैसे हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये कहता है कि इसका फोकस यहीं कहीं होगा। जैसे ये है आपका जो मुख के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये आपका फोकस होगा। ये दूरी आपकी फोकस होगी, फोकस दूरी होगी, ये आपका पी होगा, यहाँ से यहाँ तक फोकस होगी। ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, देखिए ये किरण इस दिशा में चल रही है, फोकस से यहाँ से सॉरी पोल से हम नापेंगे, इस दिशा में नापेंगे, किरण की इस दिशा में चल रही, नाप रहा है इस दिशा में, यानी इसकी फोकस दूरी जो है, इसकी फोकस दूरी यफ क्या होगी, यफ जो होगा आपका ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि नापेंगे यहाँ से, ये इधर चल रहा है, किरण इधर चल रही है और हम इस दिशा में नाप रहे हैं। और इससे दुगना दूरी पर आप जानते हो इसका आपका सेंटर ऑफ वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या आर, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या भी आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू निगेटिव होगा। ये भी आप इधर चल रही और ये इस दिशा में नापेंगे। इसी तरह से उत्तल दर्पण का केस ले लें हम, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, प्रकाश की किरण ऐसे मुख के समांतर चलेगी, ये परावर्तन होकर इधर कहीं चली जाएगी और ये हो लगता है कि यहाँ से प्रतीत होती जाती, ये आपका फोकस होगा, ये आपकी फोकस दूरी होगी। इसमें इस केस में देखिए ये पोल होगा, प्रकाश की किरण इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में, और हम दूरी भी इसी दिशा में नापेंगे, यानी किरण के चलने की दिशा में ही दूरी को नाप रहे हैं। तो इस दिशा में दशा में यहाँ क्या होगा, यहाँ फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। और आप जानते हैं कि इससे दुगनी दूरी पर कहीं पर इसकी वक्रता केंद्र होगा, जिसके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ भी आर का मान जो है दोनों एक ही दिशा में है, किरण की चलने की दिशा और दूरी नापने की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर आर का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। स्टूडेंट्स, मीनिंग दैट इसका अर्थ ये है कि अवतल दर्पण के केस में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण के केस में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा ये है एक टॉपिक ये आता है हमारे सामने कि इसमें वस्तु को और प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखें हम। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखेंगे और इसके बीच की अगर ये ओ डैश है, इसके बीच की दूरी u है, ये ध्रुव है आपका, तो u को हमेशा ऋणात्मक रखेंगे। u क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि ये इस दिशा में चल रही है। जब तक कहा न जाए, याद रखिए कि दूरी हमेशा ध्रुव से नापेंगे, किरण के चलने की दिशा में जो दूरी नापेंगे धनात्मक, किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी नापेंगे ऋणात्मक होगी। ये नियम ध्यान रखिएगा। और ये इसकी फोकस, इसके ध्रुव से जो दूरी हम नापेंगे इधर से इधर चलेंगे, या किरण इधर चल रही है, ये ऋणात्मक होगी। इसमें प्रतिबिंब दो जगह पर बनता है। ये प्रतिबिंब एक आपका यहाँ पर बन सकता है आई आई डैश, सपोज करिए प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ये हो गया आई आई डैश, इसके बीच की दूरी को हम बी से लिखते हैं, जानते हैं प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी को 20 लिखते हैं। अगर इधर है तो ये दूरी इधर से नापेंगे तो यहाँ पर बी हो क्या होगा, ये होगा आपका ऋणात्मक होगा। ये हम किरण इस दिशा में चलती है और हम इस दिशा में नापते हैं, ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। स्टूडेंट्स, ये चीज हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन हो। जैसे ये सपोज करिए किस तरह से चल रहा है, ये किरण ऐसे यहाँ से गई इधर हो गई, तो आप इसको मत देखिएगा कि इस दिशा में जा रही है, ऐसा नहीं। आपके वस्तु से जो किरण चलती है उसकी दिशा लेते हैं, जो किरण वस्तु से चलती है उसी की दिशा को हम लेते हैं। अगर ये वस्तु मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, सपोज कि आई आई डैश यहाँ पर हो गया, तो ये जो बी होगा ये क्या होगा आपका, ये किरण ऐसे चल रही है और दूरी भी हम पी से इधर नापेंगे, तो यहाँ पर बी बराबर हो जाएगा धनात्मक। बी बराबर क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप चाहें तो उत्तल दर्पण की केस में लिख लें। उत्तल दर्पण के केस में देखें, यहाँ भी वस्तु हमेशा आप आयत रखेंगे, वस्तु ओ डैश,
ये आपका u होगा, ये आपका ध्रुव है, तो u का मान यहाँ पर क्या होगा, ये किरण ऐसे चलेगी, ऐसे चल रही है, दूरी यहाँ से इधर नापेंगे, u का मान जो होगा निगेटिव होगा, और प्रतिबिंब हमेशा इसके पीछे बनता है, प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, इसके पीछे बनता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर v का जो ये b होता है, ये b का मान जो होगा धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण के केस में u का मान हमेशा ऋणात्मक होगा और v का मान हमेशा धनात्मक होगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर हम वस्तु रखे हैं, यह मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये वस्तु की जो लंबाई, सपोज करिए कि हम इसकी ऊंचाई को HO लिख रहे हैं, तो ये जो है इसके ऊपर है, तो यहाँ पर HO का जो मान लेंगे हम धनात्मक लेंगे, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है। और यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के नीचे है, तो HI का मान जो अगर इमेज की हाइट HI है, तो HI का मान हमें यहाँ पर ऋणात्मक होगा, यानी प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा तो HI का मान ऋणात्मक होगा। और यहाँ अगर HI आपका ये है, HI देखो ये सीधा बन रहा है, तो HI का मान आपका धनात्मक होगा, यहाँ भी इसका मान जो है HI का मान धनात्मक होगा। यहाँ पर ध्यान दें, अवतल दर्पण के केस में इमेज कभी उल्टा बनता है, कभी सीधा बनता है। अवतल दर्पण के केस में इमेज कभी उल्टा कभी सीधा बनता है, इसलिए HI का मान कभी ऋणात्मक होगा, कभी धनात्मक होगा। अगर HI का मान मीनिंग दैट इमेज की ऊंचाई जो है ऋणात्मक में ऋण आ रही है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, अगर धन आ रहा है तो हम कहेंगे प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। उत्तल दर्पण के केस में जो HI मीनिंग दैट हाइट ऑफ इमेज हमेशा धनात्मक आएगी, हमेशा धनात्मक आएगी। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, मिटा दें इसको। आगे लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, अगले कक्षा में आप पढ़ेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है? ध्रुव से या दर्पण से सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, या किसी छोटे दर्पण के लिए हम कह सकते हैं दर्पण से। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी में संबंध बताने वाला सूत्र दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाला फार्मूला या सूत्र दर्पण सूत्र कहलाता है। इसको हम लिख लें, दर्पण या ध्रुव से दोनों चीज लिख सकते हैं हम। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी हमेशा u से लिखते हैं, यहाँ u। दर्पण से दर्पण है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी b तथा दर्पण के फोकस दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी
दर्पण की फोकस दूरी, इसको लिखते हैं एफ से, के बीच संबंध बताने वाला सूत्र, के बीच संबंध बताने वाला सूत्र, बताने वाला सूत्र दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र कहलाता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है क्या, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u है क्या। f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u क्या है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। मीनिंग दैट इसको हम अगर चाहें तो इस तरह से भी लिख बना सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। ये आपका सपोज करिए कि अवतल दर्पण है, ये वस्तु अगर यहाँ पर रखी जाए, वस्तु है ओ डैश, इसके बीच की दूरी को हम u कहते हैं, यहाँ तक ये आपका ध्रुव है। और सपोज करें कि अगर आपका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, सपोज करिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, जिसको हम कहते हैं आई डैश का लें, तो इसके बीच की जो दूरी होगी ये होगी f, इसके बीच की इसके बीच की जो दूरी होती है इसको लिखते हैं v से। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v कहलाती है, और f इसकी फोकस दूरी है। इसी तरह से हम उत्तल दर्पण के केस में ले सकते हैं। उत्तल दर्पण के केस में ये आपका वस्तु है ओ डैश और ये ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को हम u कहेंगे, और यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसके बीच की दूरी को जो हम b कहेंगे। यह है आपका आई डैश, आई डैश। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें, इसको नोट कर लिया। चल अगला देखते हैं हम, रेखीय आवर्धन। अगला टॉपिक है रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं, लिखेंगे रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन स्टूडेंट क्या है। इसकी जो परिभाषा होती है ये होती है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु के सापेक्ष कितना बड़ा बन रहा है अथवा कितना छोटा बन रहा है, वस्तु के सापेक्ष कितना बड़ा बन रहा है अथवा कितना छोटा बन रहा है। इसका मतलब है कि यह जो है, जो हमारी दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको सूत्र के रूप हम इसको लिख सकते हैं, परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लिख लें HO तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम HI, आई फॉर इमेज, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई HI तथा
तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को हम एच ओ लिखते हैं। वस्तु की ऊंचाई को हम लिख लें एच ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात रेखीय आवर्धन इसको स्मॉल m से लिखते हैं। m बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसी को हम लिखते हैं, प्रतिबिंब ऊंचाई को एच आई लिखते हैं, एच आई बटे एच ओ, मीनिंग दैट यम बराबर हम फार्मूले के रूप में लिख लेंगे एच आई बटे एच ओ, एच आई बटे एच ओ। स्टूडेंट्स, इसमें दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी तथा दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी में भी एक हम संबंध निकालते हैं। ये होता है यम बराबर होता है आपका माइनस बी बाई यू। यम बराबर होता है माइनस बी बाई यू, अर्थात हम ये लिख सकते हैं यम बराबर होगा आपका एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी बटे यू, माइनस बी बटे यू। ये आपका सूत्र है, इसका डेरिवेशन भी आपके कोर्स में नहीं है। यम का मान अगर सपोज करें यम इज इक्वल टू पॉजिटिव अगर है, यम का मान अगर धनात्मक है तो क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा तथा वह आभासी होगा। प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होगा। और यम का मान अगर ऋणात्मक है तो क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होगा। प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होगा। प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होगा। अगर यम का मान जो है यम इज ग्रेटर देन 1 तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। प्रतिबिंब बड़ा होगा यानी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। लिख लेंगे आगे, इसमें पूरा स्पष्ट कर लेंगे। ऐसी दशा में क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। और अगर यम इज लेस देन 1 तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। नोट कर लें इसको। नोट कर लें। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं। नोट कर लिया, चलिए मिटा दें। इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ध्रुव से मुख्य अक्ष पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर मिलती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ध्रुव से मुख्य अक्ष पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर मिलती है। यदि इस दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इस दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाए तो एक वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ध्रुव से मुख्य अक्ष पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलती है। यदि इस दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, इसको सॉल्व किया जाए। यहां पर देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ना देकर के ये एक कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न बना दिया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ध्रुव से मुख्य अक्ष पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलती है। इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं फोकस की परिभाषा के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं। यानी ये 25 सेंटीमीटर पर मिल रही है और अवतल दर्पण के केस में है, मीनिंग दैट कि इसकी फोकस दूरी जो दिया है एफ का मान दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। ये दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर क्या धन होगा ऋण? आप जानते हैं ये दिया है अवतल दर्पण है, तो आप जानते हो कि अवतल दर्पण के केस में ये दूरी जो होती है फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। साथ ही साथ u का मान दिया गया है, u का मान दिया 25 सेंटीमीटर, u का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। देखिए ये आप क्या होगा, ये धनात्मक ऋणात्मक, ध्यान दीजिए। ये आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। यहां पर प्रकाश की किरण ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, सॉरी 50 सेंटीमीटर। ये आपका दिया u का मान 50 सेंटीमीटर दिया गया। देखिए इस दर्पण से 50 सेंटीमीटर, ये दिया है 50 सेंटीमीटर। ये आपका वस्तु यहां रखी गई है,
प्रकाश की किरण इधर चलेगी, यानी ये दूरी जो होगी हम इसके ध्रुव से नापेंगे, इधर u होगा तो ये दूरी ऋणात्मक होगी, यानी 50 सेंटीमीटर आपकी ऋणात्मक है। ये 50 सेंटीमीटर क्या है, ऋणात्मक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति b बराबर आपको निकालना है और यम का मान भी निकालना है, b और यम दोनों का मान निकालना है। हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/u, यानी 1/b बराबर यही रहने देते क्या हो जाएगा, 1/b इज इक्वल टू 1/f, इसको यही रहने दीजिए, माइनस हो जाएगी इधर, माइनस 1/u, या 1/b बराबर हो जाएगा आपका u माइनस f बटे fu, या b बराबर आपका क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपका fu बटे u माइनस f, u माइनस f, या uf कर दीजिए, बात एक ही होगी, इस फार्मूले का हम उपयोग करें। चलिए v बराबर क्या हो जाएगा, f का मान कितना है, -25, -25 गुणे u का मान कितना है, -50 बाई u का मान है -50, माइनस f का मान है -25, ये भी होगा -25। सॉल्व कर ले इसको, b बराबर क्या होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, मीनिंग दैट ऊपर हो जाएगा 25 गुणे 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -50 है और माइनस माइनस प्लस, मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका -50 प्लस 25, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, v बराबर हो जाएगा क्या आपका होगा, आपका v बराबर हो जाएगा 25 गुणे 50 बटी माइनस, इसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, -25 25 से काट दी, v बराबर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, मीनिंग दैट ये बता रहा है कि -50 अर्थात किरण के चलने की विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बनेगा, यानी जहां पर आपकी वस्तु ये रखी गई है, ये आपकी 25 या 50 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब भी इसी पर बनेगा, ये भी आपके 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि ध्रुव की जो दुगनी दूरी होती है वह वक्रता केंद्र पर होती है, यानी वही वक्रता त्रिज्या होती है, यह वस्तु आपकी वक्रता त्रिज्या पर रखी गई है। आप ये जानते हो अवतल दर्पण के सामने वक्रता त्रिज्या पर रखी गई, वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्र पर बनता है, सदैव कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। इसको इस तरह देख करके भी आप जो है बता सकते थे। रेखीय आवर्धन कितना होगा, नोट कर लें इसको, इसको मिटा दें ऊपर वाला। चलिए रेखीय आवर्धन देखते हैं क्या होगा, रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होता है, -b बाई यू, -b बाई यू, हमको एच आई बटे एच होगी, कोई अभी आवश्यकता नहीं है, ये मान रख दें। यम बराबर होगा माइनस v का मान -50 है और u का मान देखिए, u का मान भी -50 है, -50 माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये भी आएगा माइनस, यहाँ माइनस रह जाएगा -1। इसका मतलब क्या है, जो वस्तु की लंबाई है उतनी ही लंबाई जो प्रतिबिंब की लंबाई है, अर्थात वस्तु के बराबर के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यम का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है, उल्टा तथा वास्तविक होगा। आप लिख सकते हैं इसको, अतः प्रतिबिंब उल्टा
वास्तविक तथा वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए एक अगला सवाल देखते हैं। पाँच करके नोट करिएगा आप, इसको मिटा दें। एक अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए एक ऑटोमोबाइल में, ये आपका एनसीईआरटी का है, एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से इस दर्पण से यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हो तो 5 मीटर की दूरी पर हो तो यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृत तथा आकार तथा साइज ज्ञात कीजिए। एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट इसको सॉल्व किया जाए। ये दिया है आपका, क्या दिया है पहले कि इसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया है। आर का मान स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि यह उत्तल दर्पण है। आप जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों जो है धनात्मक होती है। आर का मान दिया है +3 मीटर। तो एफ का मान कितना हो जाएगा? एफ बराबर होता है r/2, मीनिंग दैट ये हो जाएगा 3/2 मीटर। ये हो जाएगा 3/2 मीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, मीनिंग दैट u बराबर दिया, u का मान जानते हो आप, ऋणात्मक लेते हैं, u बराबर होगा -5 मीटर। u बराबर -5 मीटर पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी b का मान पूछ रहा है और साइज पूछ रहा है यानी m का मान भी पूछ रहा है। ये आपका m का मान भी पूछ रहा है।
यानी वस्तु की सापेक्ष कितना गुना अधिक, छोटा या बड़ा होगा। तो स्टूडेंट दर्पण सूत्र का उपयोग करें, हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, या 1/b का मान यहाँ से निकाल लें, 1/b बराबर होगा 1/f माइनस 1/u, या इसी को और सॉल्व कर लें हम आगे, 1/b इज इक्वल टू होगा u माइनस एफ बटे यू एफ, या v बराबर हो जाएगा आपका यू एफ बटे यू माइनस एफ। मान रख दें स्टूडेंट इसका, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर आपको होगा u का मतलब है -5, ये हो गया -5 गुणे f का मान है 3/2, 3/2 v बराबर है 3/2 हो गया, और फिर u का मान है क्या, -5 माइनस 3/2, सॉल्व कर दें इसको, v बराबर हो जाएगा, माइनस रहने दें, यहाँ माइनस हो जाएगा 5 गुणे 3/2 बटे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 3 13 हो जाएगा, ये -13/2, ये दो इस दो से कैंसिल कर दें, तो v बराबर आपका कितना आ जाएगा, v बराबर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 3/13, यानी ये हो गया आपका 5 तिहाई 15/13 सेंटीमीटर, या v का मान अगर आप चाहें तो सॉल्व कर लें इसको, 13 ये हो गया 13 1 13 हो गया, 13 एकम 13, और ये बचा आपका 2, 20 हो गया, एक बार जाएगा, फिर 7 13 25 65 5 1.15 सेंटीमीटर, ये होगा आपका 1.15 सेंटीमीटर। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसकी साइज क्या होगा, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर आपका क्या हो गया, m बराबर होता है आपका -b/u, -b/u, या इसी को वैसे भी हम कहते हैं HI/HO, HI/HO कहते हैं, या इसको हम ये कह दें HI/HO इज इक्वल टू -b/u। HI बराबर क्या होगा, HI बराबर होगा -b/u इंटू HO, HO का मान हमको दिया नहीं है, हमें इसका मान नहीं दिया गया है, तो चलिए हम लिखते हैं इसको माइनस v का मान आया 1.15 बटे कितना हो गया, u का मान दिया है -5, ये हो गया आपका -5 इंटू HO, यानी HI बराबर हो जाएगा आपका कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.15/5, और इसको स्टूडेंट्स HO कर दें, या इसका m निकाल लें अगर आप चाहें, तो ये हो जाएगा HI बराबर हो जाएगा 115/20 बढ़ा दें, ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 इंटू HO हो गया, या HI बराबर आपका हो गया 0.23 HO, 0.23 HO। नोट कर लें इसको, नोट कर लें, इधर का नोट कर चुके होंगे, इधर का अगर नोट कर चुके हो 5 करके नोट करिएगा, मिटा दें इसको। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, HI बराबर है 0.23 HO, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से या वस्तु का 0.23 गुना होगा,
अर्थात ये छोटा होगा, इतना गुना ये छोटा होगा। 0 अगर आप 23/100 हो जाएगा, यानी इतना गुना ये छोटा होगा। या इसका यम का मान निकाल लें, एच आई बटे एच ओ बराबर क्या हो गया 0.23, तो यम बराबर क्या हो गया प्लस है दोनों, देखिए प्लस है आप 0.23, ये चूंकि प्लस है तो क्या कहेंगे, अतः प्रतिबिंब इसका नेचर क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब प्लस है तो सीधा और आभासी, और चूंकि ये वस्तु से छोटा है तो लिखेंगे वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा होगा, तथा वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा होगा। स्टूडेंट इसको नोट कर ले। नोट कर लिया। ये क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। 27 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितने दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि दर्पण से कितने दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि दर्पण से कितने दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट सॉल्व किया जाए इसको। दिया है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, कोई वस्तु 7 सेंटीमीटर का, यानी एच ओ का मान दिया 7 सेंटीमीटर,
ये हमेशा धनात्मक रहेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा हमेशा। कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, यानी एफ का मान दिया 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, यानी जो मिरर है वो अवतल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, माइनस होगा। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया बिंब जो है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u बराबर है होगा -27। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा माइनस होता है, किरण की चलने की विपरीत दिशा में मापा जाएगा। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, मान लीजिए v दूरी पर रखते हैं कि स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। प्रतिबिंब की साइज पूछा है, यानी HI का मान भी पूछा है और इसका नेचर भी पूछा है, इसका नेचर भी पूछा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से 1/b इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, या 1/b बराबर होगा u माइनस एफ बटे यू एफ। आप इसका यहाँ कर देंगे, सॉल्व कर ले, सिंपल हो जाएगा। v बराबर हो जाएगा आपका यू एफ बटे यू माइनस एफ। मान रख दें स्टूडेंट्स, u का मान कितना है -27 हो गया, -27 गुणे f का मान कितना दिया -18 बाई u का मान है -27 और -18। सॉल्व करेंगे इसको, b बराबर कितना होगा 27 गुणे 18 बटे -27 प्लस 18, -27 प्लस 18, ये हो गया। v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 27 गुणे 18 बटे 18 9, 18 में से 27 को हटाएंगे तो हो जाएगा -9, ये हो गया 9 दूनी 18, b बराबर होगा -2 सत्ती 14, 2 दूनी 4 1 5, -54 सेंटीमीटर। v का मान आएगा -54 सेंटीमीटर, v बराबर आपका होगा -54 सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे m बराबर होता है HI/HO इज इक्वल टू -B/U, या HI बराबर क्या हो जाएगा, HI बराबर होगा -B/U इंटू HO, या HI बराबर होगा -B का मतलब है -54, B का मान -54 है और U का मान है -27 और HO का मान दिया है आपका 7 दिया है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 दूनी 54 हो गया, ये हो गया HI बराबर होगा -7 दूनी 14। ये आपका ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका नेचर क्या होगा, आता प्रतिबिंब माइनस है तो उल्टा होगा और वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वश से बड़ा होगा। कितना बड़ा है, ये 7 था, ये दुगुना बड़ा होगा, वश से दुगुना बड़ा हो गया, वश से बड़ा होगा। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।